सब्सक्राइब कीजिए ये कैसे टेक्निकल चैनल को और ये कैसे की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी न्यूज़। तो सबसे पहली जो खबर है वो है सऊदी अरब अक्सर पाकिस्तानी मुल्जिमों को बगैर मुकदमा चलाए जेल में रखा जाता है। और दूसरी न्यूज़ जो है वो है सऊदी अरब मोबाइल की दुकानों पर काम करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। और तीसरी खबर जो है वो है सऊदी अरब ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी सिग्नल तोड़ने के बराबर। और चौथी जो खबर है वो है सऊदी अरब में मुकीम तारकीन अपने अहले खाना के फिंगरप्रिंट्स जमा करवाएं। तो चलिए खबरों की तफसील जानते हैं। सऊदी निज़ाम इंसाफ के बारे में इंसानी हकूक के 2 अदारों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस निज़ाम में संगीन खामियां मौजूद हैं। BBC उर्दू का कहना है कि इस वक्त वहां 2795 पाकिस्तानी कैद हैं। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान और ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 4 बरस में सऊदी अरब में 61 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दी जा चुकी है, जबकि वहां जो 83 अफराद रिपोर्ट की तैयारी के वक्त जेर हिरासत थे, इनमें से भी 61 ऐसे थे जिन्हें अदालत में एक मर्तबा भी पेश किए गए बगैर 6 माह से ज्यादा अरसा से कैद में रखा गया। सऊदी निज़ाम इंसाफ में संगीन खामियां मौजूद हैं। मुल्जिमों को शफाफ मुकदमे का हक नहीं मिलता, उन्हें तवील अरसे तक बगैर मुकदमा चलाए कैद में रखा जाता है। इनसे जबरदस्ती एतराफ नामों पर दस्तखत करवाए जाते हैं, जबकि जेल के अंदर के हालात इंतहाई नाकस हैं और वहां पर सफाई सुथराई और तिबी सहूलियात का फुकदान है। जेल में गिरफ्तार पाकिस्तानियों के साथ सलूक और सऊदी निज़ाम इंसाफ नामी रिपोर्ट 38 पाकिस्तानियों के इंटरव्यू पर मबनी है, जिनमें से 22 पर सऊदी अरब में मुकदमा चला, जबकि 7 अफराद ऐसे हैं जिनके रिश्तेदारों पर मुकदमे चले और 9 दूसरे मुल्जिमान हैं। अगस्त 2017 तक के एदादो शुमार के मुताबिक सऊदी जेलों में 83 पाकिस्तानी कैद हैं, जिनमें से 61 ऐसे हैं जिन्हें कैद हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन उन्हें अदालत में ताहाल पेश नहीं किया गया। इन 61 में से 50 अफराद को ज़ेरे तफ्तीश करार दिया गया। 6 के बारे में बताया गया है कि इनका मामला ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेजा जा चुका है, जबकि 5 का मामला ब्यूरो को भेजा जा चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन बकिया 22 पाकिस्तानियों पर मुकदमा चला, इनमें से सिर्फ 1 को वकील सफाई की खिदमत हासिल थीं। इसके अलावा 4 ने कहा कि उन्हें अरबी नहीं आती और मुकदमे के दौरान उन्हें मुतरजम की सहूलत नहीं दी गई। सऊदी अरब मोबाइल की दुकानों पर काम करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी वजारत मेहनत समाजी बहबूद आबादी की तफ्तीशी टीम ने मोबाइल फोन मुरम्मत की खुफिया वर्कशॉप में काम करने वाले मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। अखबार के मुताबिक वजारत मेहनत की तफ्तीशी टीम को इत्तला मिली थी कि शहर के शुमाली इलाके में गैर मुल्कियों ने गैर कानूनी तौर पर मोबाइल फोन मुरम्मत करने की वर्कशॉप कायम की हुई है। इत्तला मिलते ही वजारत की तफ्तीशी टीम ने वर्कशॉप की निगरानी शुरू कर दी थी। जब वहां पर काम करने वाले अफराद आए तो छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को कैद जुर्माने के बाद मुल्क बदर किया जाता है। मुल्जिमान ने एक गोदाम में खुफिया तौर पर मोबाइल रिपेयरिंग वर्कशॉप कायम की हुई थी, जहां 14 गैर मुल्की काम करते थे। वर्कशॉप बैर से मुकम्मल तौर पर बंद थी, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की बनाई गई थी। वर्कशॉप में मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल
फ़ोन के स्पेयर पार्ट्स और दीगर आलात मौजूद थे, जहां गैर मुल्की कारकुन छुप कर आते थे और खुफिया काम करके चले जाते थे। तर्जमान का मजीद कहना है कि मोबाइल सेक्टर में गैर मुल्कियों के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जो मरहलावार नाफज की गई थी और पाबंदी लगाने से पहले मोहलत भी दी गई थी। मोबाइल सेक्टर को मुकम्मल तौर पर सऊदियों के लिए मखसूस किया गया है। इसमें काम करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ बाकायदा सजाओं का ऐलान किया गया है। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने वाले सजाओं से नहीं बच सकेंगे। जद्दा महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने को सिग्नल तोड़ने जैसा शुमार किया जाएगा। महकमा ने यह इंतबाह ट्विटर के अकाउंट पर मुकामी शहरियों की जानिब से किए गए इस्तफसार के जवाब में दिया। महकमा ने तवज्जो दिलाई है कि खिलाफ वर्जियों पर मुकर्रर किए जाने वाले जुर्माने किस्तों में अदा करने की कोई सहूलत नहीं। इस हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं गलत है। महकमा ने पेश की कि जिसके जहन में कोई शुबा हो वो ट्विटर अकाउंट पर सवाल भेजकर जवाब हासिल कर सकता है। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का कहना है कि ममलकत में मुकीम तारकीन अपने अहले खाना के फिंगरप्रिंट्स अदारे में जमा करवाएं। जवाजात की जानब से ममलकत के तमाम शहरों और कस्बों में झैली अदारों में फिंगरप्रिंट्स की सहूलत फराम की गई है। जवाजात के तर्जमान का कहना है कि इदादो शुमार के मुताबिक अभी तक मुतअद्दिद तारकीन वतन ने अपने अहले खाना के फिंगरप्रिंट जवाजात के सिस्टम में फीड नहीं करवाए। ऐसे तारकीन जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स फीड नहीं करवाए हैं, इनका सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद इकामों की तजदीद और दीगर मामलात मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। तर्जमान ने मजीद कहा है कि मुतअद्दिद बार इंतबाह के बावजूद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपने और अहले खाना के फिंगरप्रिंट्स और दीगर मालूमात जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में फीड नहीं करवाए। ऐसे तमाम गैर मुल्कियों के सिस्टम ब्लॉक कर दिए जाएंगे और कर दिए गए हैं। जवाजात की जानब से फिंगरप्रिंट्स और दीगर मालूमात के बारे में इस्तफसार के लिए वेबसाइट पर मालूमात मुहैया की गई हैं। ममलकत के तमाम शहरों में जवाजात के झैली दफातर के बारे में भी अहम मालूमात मौजूद हैं, जबकि झैली दफातर मुख्तलिफ माल्स में भी कायम किए गए हैं। इनका एड्रेस भी मुहैया किया गया है। तर्जमान ने मजीद कहा कि तारकीन की सहूलत के लिए जद्दा समेत दीगर शहरों में शॉपिंग मॉल्स में भी दफातर कायम किए गए हैं, जहां दिन में 2 औकात मुकर्रर किए गए हैं। सुबह के वक़्त सुबह 9 से दोपहर 2 बजे और शाम के 4 बजे से रात 8 बजे तक ये सहूलत फराम की गई है। जवाजात की वेबसाइट का एड्रेस www.gdp-gov-s है, जहां तमाम मालूमात फराम की गई है। वाज़ेह रहे कि महकमा पासपोर्ट ने ममलकत में मुकीम तारकीन वतन के सरकारी मामलात निपटाने के गुज़श्ता 3 बरस से डिजिटल सर्विस शुरू की है, जिसके लिए लाजमी है कि तारकीन अपने फिंगरप्रिंट्स और दीगर मालूमात को जवाजात के सिस्टम में फीड करवाएं। फिंगरप्रिंट के लिए जवाजात ने मरहलावार निज़ाम मुहैया किया था। ऐसे तारकीन जो अपने अहले खाना के हमरा ममलकत में मौजूद हैं, इनके बच्चों के भी फिंगरप्रिंट्स जमा करवाना लाजमी है और वो बच्चे जिनकी उम्र 6 बरस या ऐसे ज़ायद है, इनके फिंगरप्रिंट्स जमा कराना बेहद लाजमी। तो अगर आपको हमारी ये न्यूज़ अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका भी कोई सवाल है या आप इस न्यूज़ के बारे में क्या कहते हैं तो हमें लिखें कमेंट बॉक्स में।